हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो ये हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में हमने जो स्टडी किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हो अपने कोई, उनको रब करते हो। उनको रब करने से क्या हो जाता है, एक दूसरे पे चार्जेस आ जाते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? अगर तो वो गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद आपने लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, कि लाइटनिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लाइटनिंग से। क्लियर? और हमने क्या देखा था इसमें, लाइटनिंग के बाद हमने पढ़ा था अर्थक्वेक। लाइटनिंग के बाद हमने देखा था अर्थक्वेक। ठीक है, कि अर्थक्वेक क्या होता है, इसके कॉजेज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अर्थक्वेक की। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हमने उसके कॉजेज पढ़े थे कि क्यों होते हैं आपके अर्थक्वेक जो है, क्यों आते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम इनसे। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने किस में देखी थी, अर्थक्वेक में देखी थी। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है आपका, सबसे पहले है कि लाइटनिंग कैन इवन बर्न अप ट्री। आपको पता है कि जब हमने बताया था कि जब लाइटनिंग होती है ना, जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अप अ ट्री। ठीक है, कि लाइटनिंग जो है वो क्या करती है, ट्री को बर्न कर देती है। तो लाइटनिंग में क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या फिर केमिकल एनर्जी होती है, या फिर केमिकल एनर्जी होती है। अब अच्छा, जब हमने लाइटनिंग स्टडी किया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है किस किस के बीच में, आपके अर्थ एंड आपके क्लाउड्स के बीच में। ठीक है ना, यही जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो किस में होता है, हीट एनर्जी में होगा, केमिकल एनर्जी में होगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। जब हमने लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो आपकी लाइटनिंग है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका क्या आएगा इसमें कि जो लाइटनिंग में है कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक इज जनरेटेड। अब बच्चों ये अर्थ क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। ठीक है, होता है ना आपका क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर पार्ट जो है वो है आपका क्रस्ट। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्रस्ट है। क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है, आपकी प्लेट्स। ये आपकी प्लेट्स आगे जो मूव कर रही है। ठीक है, ये क्या है, आपकी प्लेट्स है। और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये है आपका अर्थ क्रस्ट। क्या है, आपकी अर्थ क्रस्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थ को एक जनरेट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉरी, मैंने आपको क्या कहा था कि जो अर्थ क्रस्ट का मेन पॉइंट, जो इनसाइड अंदर जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थ को एक जनरेट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, फोकस ऑफ द
अर्थक्वेक, ठीक है। और इसी के ही अबव जो पॉइंट रहता है उसको आप क्या कहते हो, एपिक सेंटर। क्लियर, समझ आया? ये था आपका फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज नॉट द मोस्ट थ्रेटन बाय एन अर्थक्वेक। चलिए अब ये कौन से पार्ट जो है वो आपका अर्थक्वेक से मतलब खतरा जिसको नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट है आपका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है बच्चे आपका, वो एरिया है इंडिया का विच इज़ नॉट थ्रेटन्ड बाय द अर्थक्वेक, जिसमें आपके अर्थक्वेक से थ्रेटन नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी खतरा नहीं है। तो कौन सी कंट्रीज है, कौन सी आपकी इंडिया का पार्ट है जिनको खतरा है। एक तो सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद है आपका कश्मीर, क्योंकि ये सब क्या है, सिस्मिक जोन है, फॉल्ट जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। और एक है आपका राजस्थान। क्लियर, ये था आपका जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, सिस्मिक प्रोन एरियाज। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मोल्टन आयरन। अच्छा, मोल्टन आयरन हमने किस में देखी थी, मोल्टन आयरन हमने देखी थी बच्चे अपने आउटर कोर में, ठीक है। ओके, आपकी मोल्टन आयरन किस में थी, आउटर कोर में। नेक्स्ट है आपका जब आप एक प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हो ड्राई हेयर से, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक कॉम्ब है, प्लास्टिक कॉम्ब, जब आप ये हेयर्स है फॉर एग्जांपल, जब आप प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर से क्या करते हो रब करते हो, तो जो आपके हेयर्स होते हैं फ्रिक्शन की वजह से उनमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये हेयर्स हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जब आप इसको प्लास्टिक कॉम्ब और अपने हेयर्स को रब कर रहे हो तो क्या होगा आपका, कि कह रहे हैं कि जो ड्राई हेयर्स हैं उनमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कॉम्ब पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, ठीक है, फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका हेयर क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव का मतलब ठीक है, क्या पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, लूज़ किया। तो हेयर कॉम्ब में होगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब आप एक प्लास्टिक कॉम्ब को रब कर रहे हो हेयर्स के साथ, तो जो हेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्वांटिटी उनकी, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करके कहीं और जाएगा तो इसकी जो स्पेस रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, है ना, वेकेंट स्पेस हो जाएगी। स्पेस क्या होगी इसकी, वेकेंट हो जाएगी। तो इसी वेकेंट स्पेस को आप क्या कहते हो, होल, विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, फिर से समझा देती हूँ पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी दूसरी स्टेट में चले जाता है तो जो पीछे स्पेस बच जाती है, वेकेंट स्पेस, ठीक है, वेकेंट स्पेस जो होता है या वेकेंट एरिया जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बच जाता है पीछे, उसको आप कहते हो होल, ठीक है, उसको क्या कहते हो, होल। और जो आपका होल होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज
आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम है कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर is a device which transfer electrical एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, उसको आप क्या बोलते हो, लाइटनिंग कंडक्टर। क्योंकि आपने देखा है कि आपने लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करवाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किए होते हैं घरों में, सो दैट कि वो एनर्जी जो आती है, लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है कहाँ पे, ग्राउंड में। चलिए नेक्स्ट है आपका द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। बच्चे देखो, वो डिवाइस विच इज़ यूज for detecting charge that is positive और नेगेटिव। वो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज को डिटेक्ट करवाने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा था इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी। वो कौन सा डिवाइस था बच्चे, वो था आपका इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर, जिसमें हमने एल्युमिनियम फॉइल्स को स्ट्रिप बना के तो चेकआउट किया था कि वो आपका कौन सा उन पे चार्ज है। तो कोई भी डिवाइस जिस पे जब हमने उसको चेकअप करना होगा कि उस डिवाइस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स नेगेटिवली चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, देन कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, उस पर अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब मैंने आपको अभी बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस पर क्या होगा, उस पर आपका होगा इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, ये मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक ये है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इसमें पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इन दोनों को रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, इसमें। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को इसकी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को, और इसने क्या किया, लूज़ किया। इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का मतलब कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो उसका मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका द वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक ट्रेमर आर कॉल्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक होता क्या है, सडन शेक होता है अर्थ क्रस्ट का, सडन शेक ऑफ अर्थ, सडन शेकन ऑफ अर्थ।
कि जब आपकी अर्थ सडनली शेक करती है उस टाइम उसको क्या बोलते हो आप,